हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है, उनकी ट्रू फीलिंग देखेंगे आपके लिए। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। इसलिए 5 कार्ड्स निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। आज थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है, बताना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। कहते ना कि परिवर्तन होते रहना चाहिए, एक ही चीज़ को देख देख के बोर हो जाते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड। आपके पार्टनर को आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, ठीक है ना। आज का जो रीडिंग निकाल रहे हैं ना, वो इसी सिचुएशन के ऊपर निकाल रहे हैं। तो देखो, आपके पार्टनर की अगर ट्रू फीलिंग देखी जाए तो बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल तो टेंशन में दिख रहे हैं वो। फीलिंग अगर देखी जाए तो फीलिंग आपको लेके ये कह सकते हैं कि कंफ्यूज वाली चल रही है, अद्दर-जुल वाली फीलिंग चल रही है, लेकिन आपको लेके इमोशनल बहुत हो रहे हैं। आपके साथ अपनी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करें, किस तरीके से आगे लेके जाए, उसी पे वर्क कर रहे हैं, या फिर उनका जो पूरा फोकस है ना वो उसी चीज़ पे है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण से मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ अच्छा हो जाए। जो भी आपकी और उनके लाइफ में जो भी छोटी छोटी बातों को लेके प्रॉब्लम आई है, रिश्ते में उतार चढ़ाव आया है, जो भी दूरियां आई है, उन सभी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी करा है ना सब उन्होंने ही करा है। अभी तक तो क्या सोचते थे आपके पार्टनर कि जो कुछ भी हुआ है ना वो आपने करा है, वो पूरी तरीके से इनोसेंट है, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, गलती कहीं न कहीं मेरी ही है। इसीलिए उन सभी बातों को एनालाइज कर रहे हैं, इन सभी बातों को सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था, कहाँ मेरी गलती हुई, कहाँ उनकी गलती हुई थी। सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख रहे हैं और आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। आज आपके पार्टनर के मैसेज भी देखेंगे, बहुत दिन हो गए ना मैसेज देखे हुए। प्लीज टाइम फोकस तो देखो आपके ऊपर बहुत है, पूरा, बहुत क्या बोलूँगी, पूरा ही बोलूँगी मैं, पूरा फोकस आपके पार्टनर ने आपके ऊपर लगा रखा है। आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, ख़ास तौर पे ये वाली नज़र है कि किससे मिल रहे हो, आपकी लाइफ में कौन है, ऐसे कि आपकी लाइफ में क्या हो गया जिसके कारण से आप इतना खुश हो, या फिर इतना खुश रहते हो, या फिर मुझे ध्यान नहीं देते, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हो। अब तो उनको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण से आप आपके पार्टनर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। जब उनको ये चीज़ें फील होती है ना कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और के साथ रिलेशन में आगे बढ़ गए, इसी कारण से आप उन पर फोकस नहीं कर रहे, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर लेते हैं। उन अपने आप को चारों तरफ से एक नेगेटिव थॉट्स में घेर लेते हैं। जैसे तैसे करके हिम्मत करके वापस एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपके पास आने की कोशिश करते हैं, न्यू आइडियाज़ लगाते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ बेटर हो जाए या सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन देखो, कभी भी बिगड़ा हुआ रिश्ता पहले जैसा नहीं होता है। आप गांठ लगा के उस धागे को एक तो कर लोगे, लेकिन कहीं कहीं वो धागे की गांठ आपको फील होती रहेगी। वही सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी रहेगी। भला ही आपके पार्टनर का और आपका रियूनियन हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो रियूनियन तो होना ही है, लेकिन वो जो गांठ है ना वो हमेशा चुभती रहेगी, खर 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 होती रहेगी वो गांठ। तो वही सिचुएशन है। इमोशनल तो देखो आपके पार्टनर बहुत हो रहे हैं आपको लेके, उनका मन नहीं लग रहा है, और गलतफहमी तो कूट कूट के भरी हुई है आपके पार्टनर में। एक तो आपके पार्टनर में ईगो बहुत भरा हुआ है, और दूसरा आपके पार्टनर में गलतफहमियां बहुत भरी हुई है। और देख लेते हैं।
आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि एक ऐसा समय था कि जब आप उनके साथ सपने देखा करते थे, एक हैप्पी फैमिली का, खुशियों भरा संसार का, और साथ में उस संसार में आगे चलने का ख्वाब देखते थे। आप दोनों ही मिलके देखते होंगे, आप और आपके पार्टनर दोनों ही मिलके देखा करते थे। लेकिन आज वो सभी चीज़ें ख़त्म हो गई है। किसकी तरफ से ख़त्म हो गई? उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ख़त्म हो गई है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास दिख रहे हैं, और इसी कारण से वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं। जो शक करने का कारण है ना, मेन कारण वो यही है कि उनको क्या लग रहा है कि आप बदल गए हो। मैं नहीं बदला हूँ, मैं तो आज भी आपको प्यार करता हूँ, मैं तो आज भी वैसा ही हूँ, लेकिन बदल आप गए हो। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, या आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस रहते हो। ऐसे उटपटांग थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं। डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपका और उनका रिश्ता अच्छा हो जाए। आपके और उनके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और जहाँ तक सिचुएशन दिख रही है आपके रियूनियन की या आपके रिश्ते की, तो ये जो भी आपका कार्मिक जो बंधन था, जो कर्म थे, सॉरी कार्मिक बंधन नहीं बोलूँगी मैं, जो आपके कर्म थे ना वो कंप्लीट हो गए। जो भी आपको चीज़ें फेस करनी थी या फिर जो आपका एक सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है। आपने अपने कर्म के अनुसार, जैसे आपने दान पुण्य किया होगा, आपने रेमेडीज़ करी होगी, आपने कहते हैं कि कुछ रेमेडीज़ तो खैर करी है आपने, लेकिन साथ में जैसे आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया होगा, उन सभी के कारण से क्या हुआ है कि आपके पार्टनर के लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गई है। आपके साथ गिविंग नेचर में आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। और हार्ट ब्रेक तो देखो आपके पार्टनर का हुआ ही है। अब दो कारण से हार्ट ब्रेक दिख रहा है। पहला तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, मतलब कि आप किसी थर्ड पार्टी में गए हो, ठीक है। और दूसरा कि जो आप उनकी लाइफ में नहीं हो ना, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान दिख रहे हैं, लेकिन खुद को बैलेंस कर रहे हैं और एक उम्मीद, एक होप बना रहे हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज ऐसा है ना, कोई बात नहीं, कल अच्छा हो जाएगा। तो एक खुद के अंदर बैलेंस बना रहे हैं वो, और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करने का भी सोच रहे हैं। उनका जैसे अगर आपकी तरफ से कुछ हिंट मिलती है ना, उनको हल्की सी भी हिंट मिलती है, तो वो आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करने का सोच रहे हैं। अगर ऑल ओवर रीडिंग देखी जाए अब तक की जो करी है, तो उसमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये समझ लो कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, गलती आपकी है। उनको पता है कि गलती उन्होंने करी है, लेकिन फिर भी गलती मान भी रहे हैं और दोष आपको भी दे रहे हैं। मतलब ये वाली स्थिति चल रही है, और ख़ुद को बैलेंस भी कर रहे हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। यही उनकी ट्रू फीलिंग है और यही उनकी डीप फीलिंग है। और देख लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि गिविंग नेचर में आ रहे हैं। गिविंग नेचर में देखो आपके पार्टनर 100% आ रहे हैं, आपके बारे में किसी से पूछताछ भी कर रहे हैं। ये बात भी कंफर्म है कि आपको लेके आपके पार्टनर किसी से पूछताछ कर रहे हैं कि उनके क्या हालचाल हैं, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मुझे याद करते हैं क्या, मेरे बारे में क्या बोलते हैं। इस टाइप की भी फीलिंग्स उनकी दिख रही है। साथ में देखो उनको क्या लग रहा है, एक जो बात निकल के आई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरे जीवन में हमेशा दुख देखा है, हमेशा मैंने मेरी लाइफ में स्ट्रगल किया है, जिसके कारण से मैं आज भी, मतलब स्ट्रगल इतना करने के बाद भी मैं अपनी लाइफ में आज खुश नहीं हूँ, आज भी मैं परेशान हूँ, आज भी मैं दुखी हूँ। और इसीलिए आपके पार्टनर नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं खुद को ही लेके, और इस नेगेटिव थॉट्स के कारण या अपसेट होने के कारण कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बंधन में बंधते हुए दिखते हैं। और ये बंधन कौन सा है? बैड हैबिट्स का। बैड हैबिट्स में ये ड्रिंक भी हो सकती है, या फिर जो भी नशा होता है ना, जैसे सिगरेट पीना हुआ, वो भी एक नशे के उसमें ही आएगा। सिगरेट पीना हुआ या फिर ड्रिंक करना हुआ, और नेगेटिव थॉट्स, गलत संगति, इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं।
पैसा आपके पार्टनर के पास आ रहा है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा तो आपके पार्टनर में है, लेकिन उलझन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, वो उलझन से दिमाग में ऐसा एक जाल सा गुच्छा सा बना रखा है, कभी ये थॉट्स, कभी वो थॉट्स, कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, फ्री नहीं रह पा रहे हैं। सुकून जिसको बोलते हैं ना, सुकून वाली चीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम, टेंशन, पैसों के लेके नहीं, इमोशन को लेके, रिश्तों को लेके, आपको लेके, यादों को लेके, तो वो चीज़ें आपके पार्टनर की दिख रही है। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं, या सिर्फ सोच विचार ही करते रहेंगे, या बस ख्यालों में ही सोचते रहेंगे, या कोई नेक्स्ट एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं। द लवर्स, द एम्परर, द टावर। ओ भाई टावर क्यों आ गया? नाइट ऑफ सोर्स, द हाई प्रीस्टेस, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द कार्ड है द हेरोपेंट। ओके, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। देखो लवर्स का कार्ड निकल के आया है। प्यार तो आपके पार्टनर आपको बहुत करते हैं, ये अलग बात है कि वो शो नहीं करते होंगे इस चीज़ को, लेकिन आपको प्यार तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और कुछ आपके पार्टनर को ऐसे ट्रिगर्स मिले हैं जिसके कारण से अपने आप उनको आपसे प्यार हो गया है। अगर पहले थोड़ा ईगो वीगो रहता होगा तो अभी थोड़ा उनका ईगो ढल गया है, क्योंकि कुछ ट्रिगर्स ऐसे मिले हैं। फोकस आपके ऊपर पूरी तरीके से बना रखा है, उसमें कोई कमी नहीं है। पूरा फोकस आपके पार्टनर का आपके ऊपर बना हुआ है। डिवाइन की ब्लेसिंग ज़रूर चाह रहे हैं कि वो मिले। और ये कह सकते हैं कि अंदर के अंदर जल रहे हैं आपके पार्टनर। जल रहे हैं कि मतलब जलन नहीं, जेलेसी नहीं बोल रही मैं, जलन, तड़प, घुटन, है ना, वो वाली चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। उनको लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। साथ में उनको ये भी लग रहा है कि ये रिश्ता पलट गया। एक समय ऐसा था कि जब आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, और अब बिल्कुल विपरीत हो गया है। अब क्या हो गया कि आप दोनों के रिलेशन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गई, और ईगो बहुत ज़्यादा हो गया, रूढ़िवादिता बहुत आ गई है, विचारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। और इसी कारण से आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये थॉट्स किसके आ रहे हैं? आपके पार्टनर के, कि ये रिश्ता इसीलिए हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक एक्शन लिया भी। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, चाहे स्थिति कैसी भी रहे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रहे, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना ही है, और मैं जाकर ही रहूँगा। आपकी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी स्थिति चल रही है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स या फिर रुकावटें जो भी आएगी ना, वो उन सभी रुकावटों का अब सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है कि जो भी सिचुएशन आएगी मैं उस सिचुएशन को फेस करूँगा। इमोशनल बहुत है, हर बार निकल के आ रही है ये बात। और अपनी फीलिंग्स को दूसरे को शेयर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को मन के अंदर ही दबा के उन्होंने रख रखा है। लेकिन साथ में क्या दिख रहा है कि वो जैसे आपको एक ऐसी सिचुएशन आती है ना कि इंसान रोता है, अंदर तड़पता है ना, लेकिन अपनी बात किसी को बता नहीं पाता। और वो स्थिति एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि इंसान ना जीने में रहता है ना मरने में रहता है। वही स्थिति आपके पार्टनर की दिख रही है। अपने मन के अंदर इतना दर्द समेट रखा है उन्होंने कि वो अगर इस चीज़ को शो करे ना किसी के सामने, तो फूट फूट के रोए, और इतना रोए कि एक बाल्टी तो भर ही लेंगे, इतना रोएंगे, है ना। लेकिन ये किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को शो करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, साथ में ये चीज़ हो रही है कि इनको ड्रामा भी करना पड़ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। किसी के सामने भी मिलते हैं तो ऐसी झूठी हंसी वाली स्माइल फेंक देते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा हूँ मैं। ये वाली चीज़ें भी दिख रही है। नई शुरुआत, जो कि आज क्वेश्चन था कि क्या वो एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे। 2 कार्ड आए एक्शन के,
कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरा कार्ड जो निकला है कि उन्होंने नई शुरुआत करने का अपनी लाइफ में आपके साथ, और अगर खुद के लाइफ में अकेले भी बढ़ने का सोच रहे हैं, जैसा भी हो, लेकिन वो नई शुरुआत करने का उन्होंने पूरा प्लान कर लिया है और वो नई शुरुआत अब करेंगे ही करेंगे। ये उनके दिमाग में चीज़ें चल रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज, ऐसे क्या मैसेज है, ऐसी क्या दिल की फीलिंग है, क्या बातें हैं जो आपके पार्टनर आपको मैसेज के द्वारा बताना चाहते हैं। प्लीज़ ट्राई हेल्प मी, प्लीज़ ट्राई हेल्प मी। ये अपने आप फिट निकल के आई है, इसको अलग रखते देखेंगे क्या है इसमें। 1 2 3 बहुत हो गए आज के लिए, इतने मैसेज काफ़ी है। चलो वो सबसे लास्ट में, क्योंकि सस्पेंस होना चाहिए ना थोड़ा सा कि डिवाइन ने स्पेशल चिट उछाल के दी है तो उस पर क्या लिखा है ना। ऐसे तो सारे मैसेज डिवाइन के द्वारा ही रहते हैं। हो पहला ही मैसेज जोरदार वाला आ गया है। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, ये आपके पार्टनर कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, बहुत प्यार उमड़ रहा है, तड़प रहे हैं, जल रहे हैं अंदर से, तो मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। आपसे मिलेंगे तो उनको थोड़ी सी शांति हो जाएगी। अच्छा मैसेज है ना, बढ़िया धांसू वाला। दूसरा है फुल भैया, तुम सपनों में आते हो। ये बात तो देखो सही है, ये चीज़ मैं भी आपको रीडिंग में बताने वाली थी, बताते बताते थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चली गई, मैं नहीं बता पाई कि उनको आपके सपने आते हैं, आपके पार्टनर आपको सपनों में देखते हैं। आई लव यू, गज़ब गज़ब के मैसेज निकल के आ रहे हैं। पहला किस वाला, फिर आई लव यू वाला, फिर सपने वाला, सारे ही मैसेज बहुत ही ज़ोरदार निकल के आ रहे हैं। और ये मैसेज सच है, ये कोई फेक मैसेज नहीं है, ये कोई बनावटी मैसेज नहीं है, ये सच में उनकी दिल की फीलिंग है। ये सही में ये चीज़ वो चाहते हैं। दूसरा है डिवाइन पर भरोसा होने लगा है। द लवर्स का कार्ड आया था ना, मैंने बताया था ना आपको, और डिवाइन पे भरोसा होने लगा है। तेरे बिन अब न, अच्छा सॉन्ग है ये, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये भी सॉन्ग है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने बाहर हम क्या करें। बता देना, लेकिन स्पेशल मत बताना, स्पेशल जाके मत बताना। जब भी आपके पार्टनर आपसे मिले तब आप उनको बता देना कि भाई क्या करना है। और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, क्या है उनके मैसेज। मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? देखो, अगर आपके पार्टनर इतने प्यार से आपको पूछ रहे हैं कि क्या कॉफ़ी पीने चलोगी, तो बिल्कुल जाना। मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल जाना, कॉफ़ी पीने जाना, चाय पीने जाना, डिनर करने जाना और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना, है ना। हमारी अधूरी कहानी, ये चीज़ तो देखो उनको फील हो रही है। जो उसका कार्ड आया था ना, द हर्मिट का कार्ड जो निकल के आया था, वो चीज़ें यही शो कर रही है कि अपने दर्द को छुपा रहे हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि गलती उनकी है, लेकिन बोले किसको, बोल तो सकते नहीं है ना। कौन जाके कहता है कि हाँ मेरी गलती थी, कौन कोर्ट में जाके कहता है हाँ मैंने मर्डर किया, है ना। वो चीज़ दिख रही है। अब देख लेते हैं 5 नंबर की एनर्जी निकल के आई है। या तो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, शादी की सालगिरह हो सकती है, या मई महीना हो सकता है जो आपके लिए कुछ खास हो। फिर है तुम बहुत अच्छे हो। शुक्र है, इतना माना तो सही। ये बहुत बड़ी बात है कि पार्टनर ने इस चीज़ को कबूल तो करा कि तुम बहुत अच्छे हो। नहीं तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं ही अच्छा हूँ, तुम तो कभी समझती ही नहीं हो या समझते ही नहीं हो, है ना। तो शुक्र है, चलो इस चीज़ को माना उन्होंने। यू आर माई वर्ल्ड, बिल्कुल।
देखो अगर आज की करंट फीलिंग देखी जाए ना आपके पार्टनर की, तो उनके दिमाग में सही में ये बात चल रही है कि आप उनकी दुनिया हो, आप उनका वर्ल्ड हो। नवंबर महीना कुछ खास होता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे भी ट्रिगर मिला है, मैंने आपको रीडिंग में कहा ही था कि ये जो इतनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, जो इतनी दुखी वाली फीलिंग आ रही है, आपको इतना मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपको फोकस कर रहे हैं, तो ये इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला है, और यही आपके पार्टनर ने मैसेज के द्वारा आपको बोल दिया है कि मुझे भी ट्रिगर मिला है। वापस से सोओगे, चला गया हूँ मैं दूर, तुमने भी रोका नहीं। आगे क्या है, वापस पढ़ लेती हूँ एक को। दिल को दर्द ऐसा मिला जिसकी कोई दवा नहीं। वो तो है ही सही भैया, तुम अगर लड्डू के पीछे भागोगे, नए नए लड्डू के पीछे, तो यही होना है। दो अगर नाव में सवार होंगे ना तो डूबना ही है, इसलिए कहते हैं एक ही नाव में सवार हो। आई मिस यू, जो पहले एक मैसेज गिरा था ना डिवाइन की तरफ से, जो अपने आप उछल के चिट निकली थी, वो खोली है, और ये है आई मिस यू। ये उनकी डीप फीलिंग है और ट्रू फीलिंग है, और हकीकत में ये उनकी ट्रू फीलिंग है, आई मिस यू। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हरे कृष्ण।